आप लोगों के लिए लास्ट एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एटीएम ने अपनी ड्यूक 390 के ऊपर ऑलमोस्ट 40,000 रुपए इंक्रीज कर दिए हैं। सो भाई काफी लोग ऐसे शॉक थे कि भाई बाकी ब्रांड तो पैसे कम करने में लगे पड़े हैं, कि एटीएम ने प्राइसेस बढ़ा दी है, क्या माजरा है, मतलब क्या सीन है, वो लॉन्च कर रहे हैं नहीं लॉन्च कर रहे हैं। सो आज की वीडियो में भाई पूरा का पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें जो है आप लोग इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। 390 है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी या फिर जो 350 है वो आ रही है या नहीं आ रही है, उन सभी चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज जो अभी तक आपको केटीएम की ड्यूक 390 देखने को मिला करती थी, उसकी प्राइसिंग जो है पहले काफी हद तक कम थी। मतलब आप लोगों को जो है मुझे लग रहा है 3.5 लाख रुपए के आसपास में जो है वो बाइक कॉस्ट करा करती थी। ऑन रोड के बारे में बात कर रहा हूँ दिल्ली के हिसाब से। बट अभी जो है ये बाइक आप लोगों को सीधा सीधा 3,52,000 रुपए में एक्स शोरूम कॉस्ट करने वाली है। स्टेट वाइज प्राइसिंग जो है अप एंड डाउन होगी, तो भाई वो चीज देख लेना। बट यहां पर जो है ना केटीएम ने काफी स्मार्टली डिसीजन लिया है। मतलब जैसा होता है ना कि एक जिस बाइक को आप लोग पसंद करते हो परफॉर्मेंस के लिए, ब्रेकिंग के लिए, सस्पेंशन के लिए, टायर्स के लिए, वो सभी चीजें आप लोगों को स्टिल केटीएम जो हो अवेलेबल करने वाला है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं भाई मुझे केटीएम की जो हो 390 यानी प्रॉपर 400 सीसी वाली ही बाइक चाहिए, सो केटीएम ने जो हो उस बाइक को डिसकंटिन्यू नहीं किया है। वो बाइक आप लोगों को स्टिल अभी भी देखने को मिलेगी, शोरूम्स में भी अवेलेबल रहेगी एंड आप उनको कभी भी एनी टाइम जो हो खरीद सकते हो। बस ये है कि आपको अब 40% जीएसटी जो हो और देना पड़ेगा। सो ऑलमोस्ट 40,000 रुपए जो हो अब आप लोगों के एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। सो ऑलमोस्ट ये बाइक जो हो 4 लाख रुपए कॉस्ट करेगी। बट जिन लोगों का ये सवाल है कि भाई जो केटीएम की जो 390 सीरीज आ रही है उसका क्या, वो आ रही है नहीं आ रही है, सो भाई केटीएम जो है यहाँ पर आपको 349 सीसी वाला इंजन भी ऑफर करने वाला है। सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं। सो अगर आप 390 को खड़ा करो या 350 को खड़ा करो, आपको कोई भी जो हो चेंजेस नहीं मिलेगा। सेम टू सेम सिमिलरिटीज रहेंगी, चाहे मैं लुक्स के बारे में बात करूं, टायर्स के बारे में बात करूं, फीचर्स के बारे में बात करूं, सीट्स के बारे में बात करूं, हर एक इकलौती चीज जो है वो दोनों ही सेम रहने वाली है इन दोनों ही बाइक्स के अंदर। सो ये एक सबसे अच्छी चीज है। सेकंड चीज के बारे में बात करते हैं कि जो 349 सीसी वाला इंजन आ रहा है उसमें एक्चुअल में पावर कितना हम लोगों को मिलेगा, बहुत ज्यादा ड्रॉप होगा या नॉर्मल होगा। तो देखो जो 390 वाले हैं उनकी तो मजे है भाई, वो 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन यूज करेंगे, ऑलमोस्ट 46 बीएचपी तक पावर जनरेट करेगी एंड 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा, जिसे हम एक तरीके से ओजी कह सकते हैं, ओरिजिनल जो है वो रहने वाली है। वहां पर आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट वहीं अगर आप 349 सीसी या 350 सीसी की तरफ जाओगे सो वहां पर आपको डेफिनेटली थोड़ा सा पावर में जो हो डिफरेंस लगेगा। वैसे तो ऑलमोस्ट भाई बहुत ज्यादा तगड़ा पावर जो ये बाइक जनरेट करती है। 400 सीसी कोई सी भी बाइक लेकर के आओगे ना, मुझे नहीं लगता कि इसके आसपास की भी सिंगल सिलेंडर में कोई पावर आप लोगों को ऑफर करता होगा। बट यहां पर क्या होगा कि अब आपको इस बाइक के अंदर 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा, जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 40 से 43 बीएचपी तो आराम से निकाल करके दे देगा। वहां पर आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। टॉर्क भी अगर आप देखोगे तो जो 390 ओरिजिनल है वो आप लोगों को लगभग 39 न्यूटन, ऑलमोस्ट 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क मान करके चलते हैं। सो यहां पर अगर आपको 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है तो मेरे हिसाब से तो कोई बुराई नहीं है। बाकी 6 स्पीड का जो हो गियर बॉक्स भी आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या भाई जो 400 आती है और जो 350 आएगी उसके अंदर फीचर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा। सो भाई फीचर्स में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलने वाला। फीचर्स भी जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। लाइक सबसे पहली चीज आपको दोनों ही बाइक्स के अंदर ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिलेगा, चाहे आप 390 की तरफ जाओ चाहे आप 350 की तरफ जाओ। टीएफटी डिस्प्ले जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है, मतलब प्रॉपर डिजिटल जो हो आपको मीटर मिलता है एंड देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर हो गया, हैजार्ड लाइट हो गया, क्रूज कंट्रोल हो गया, डुअल चैनल एबीएस, कॉर्नरिंग एबीएस, स्लीपर क्लच, सुपर मोटो मोड, मतलब मैं कितनी ही तारीफ करूं भाई। एडजस्टेबल लीवर, स्लीपर क्लच, मतलब कोई भी ऐसे फीचर्स की कमी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है एंड वो एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। चाहे आप 349 सीसी वाला इंजन लो, चाहे आप लोग जो हो 398 सीसी वाला इंजन लो, मतलब दोनों में ही जो हो फीचर्स में सिमिलरिटीज जो हो बिल्कुल रहेगी। अब यहां पर बात कर लेते हैं टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में कि यहां पर आपको क्या क्या चेंजेस जो हो देखने को मिलेगा। सो भाई जहां तक मेरा मानना है तो वहां तक तो भाई आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। बट हाँ ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता जो 350 सीसी वाला इंजन है उसके अंदर थोड़े से फीचर्स और कम कर दे ताकि लोगों को जो है वो और ज्यादा जो हो चीपर प्राइस पे पड़ जाए। सो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये बिल्कुल बेस मॉडल हो जाएगा एंड जो टॉप मॉडल रहेगा जो ऑब्वियसली 398 सीसी के साथ आता है सो वो सारे फीचर्स आपको ऑफर करेगा। तो यहाँ पे भी डिफरेंस जो है काफी अच्छा रहेगा। मतलब जिसको कम प्राइसिंग वाली ड्यूक 390 चाहिए आप उसकी तरफ जा सकते हो एंड जिसको थोड़ा सा हायर सीसी वाला पावर चाहिए तो भाई वो उसकी तरफ भी जा सकता है। सो ये एक स्मार्ट डिसीजन है बिकॉज जब ट्रैम के साथ ये चीज हुई ना तो मैंने काफी लोगों को ऑब्जर्व किया कि लोग उतना खुश नहीं है। मतलब ठीक है कि चलो भाई प्राइसिंग कम हो गई है, 20-25 हजार रुपए जो है हमको कम देने पड़ेंगे, बट कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई हम वो 20-25 हजार रुपए भर सकते थे, कोई हमें दिक्कत नहीं थी, बट मजा नहीं आ रहा कि हाँ भाई मेरे को वो ओरिजिनल पावर जो हो बाइक में नहीं मिल रही है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या बजाज एंड ट्रैम को भी ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नाउ टायर, सस्पेंशन
एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो केटीएम की जो ड्यूक आती है भाई वो आप लोगों को अब अपोलो अल्फा H1 वाले टायर्स ऑफर करती है, यानी 110 70 17 इंचेस के जो हो फ्रंट में टायर देखने को मिलते हैं। एंड अगर आप रियर में जाओगे 150 60 R 17 इंचेस के जो हो रियर टायर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पहले इस बाइक के अंदर आप लोगों को थोड़े से जो हो अलग टायर देखने को मिला करते थे, अब कंपनी ने जो है अपोलो अल्फा H1 कर दिया है। टायर की ग्रिप एंड बाकी सभी चीजों के बारे में बात करूं सो आई डोंट थिंक सो कि परफॉर्मेंस से आपको कोई भी लैग लगने वाला है, स्पेशली टायर्स हो गया, सस्पेंशन हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम भी अगर आप लोग देखोगे तो वो भी बिल्कुल सिमिलर रहेगा, यानी 320 mm की फ्रंट में डिस्क एंड 240 mm की जो हो रियर डिस्क आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलेगी, जो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहने वाली है। जिन लोगों का ये सवाल है कि केटीएम की जो ड्यूक 350 है वो आएगी नहीं आएगी, तो भाई डेफिनेटली वो बाइक आ रही है। लॉन्च डेट के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगले महीने ही जो है वो केटीएम इन बाइक्स को लॉन्च करने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर, ठीक है ना। वो तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि हाँ लॉन्च जो है वो डेफिनेटली हो रहा है। सेकंड चीज भाई प्राइसिंग को लेकर के भी काफी लोग कंफ्यूज हैं कि भाई अभी वाली ड्यूक पे 40,000 रुपए बढ़ा दिए तो कितने घटाएंगे, तो देखो 40,000 रुपए ये वाले तो हटा ही दो, और इससे जब जैसी वो 349 सीसी होगी तो सिर्फ और सिर्फ 18% जीएसटी आप लोगों को देना पड़ेगा। सो अभी जो ओरिजिनल वाली अगर आप बाइक देखोगे जो आप लोगों को ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए कॉस्ट कर रही है, सो हो सकता है कि जो आपको 350 सीसी के इंजन के साथ बाइक देखने को मिले ना वो आप लोगों को 3,20,000 3,30,000 रुपए के आसपास में जो हो कॉस्ट कर सकती है। बस वहां पर मेजर डिफरेंस क्या होगा कि पावर में जो हो आपको डेफिनेटली डिफरेंस जो हो देखने को मिलेगा। एंड मे भी शायद केटीएम ये स्टेप भी ले सकती है कि भाई उन्हें दोनों बाइक्स को लॉन्च करना है तो थोड़ा बहुत जो हो डिफरेंस जो हो दोनों ही बाइक्स के अंदर रखे, ताकि कस्टमर को भी समझ में आए कि हाँ भाई मुझे क्या चीजें इसमें मिल रही है क्या चीजें नहीं मिल रही है। ऐसा भी हो सकता है लाइक क्रूज कंट्रोल वाले फीचर्स एंड थोड़े बहुत ऐसे फीचर्स जो वो हटा दिए जाए। बाकी आप लोगों को अगर टॉप मॉडल चाहिए, नहीं मेरे को तो क्या कहते हैं क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर चाहिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, तो उसके लिए जो हो आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे जो हो खर्च करने पड़ेंगे। सो मेरे हिसाब से ये बाइक जो हो समथिंग अराउंड आपको कॉस्ट कर सकती है, जैसा मैंने आपको बताया कि 3,20,000 रुपए तक तो मान करके चलना कि आपको इतने के प्राइस में जो हो 350 सीसी वाला इंजन देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप कंपटीशन में देखते हो ऑलमोस्ट ये बाइक जो हो 350 सीसी की जितनी भी बाइक्स आती है ना उन सभी से कंपैरिजन हो जाएगा, लाइक एनएस हो गया, डोमिनार हो गया, स्पीड से जो कंपैरिजन कर सकते हो। बाकी जो अदर कंपनीज की 350 सीसी की बाइक्स आती हैं उनसे भी आप कंपेयर कर सकते हो। बट हाँ एक चीज जरूर मैं यहाँ इंक्लूड करूंगा, चाहे ये बाइक 350 सीसी की ही क्यों ना हो, बट इसके जितना पावर एंड इसके जितना टॉर्क जो हो मुझे नहीं लगता कि सिंगल सिलेंडर में कोई भी बाइक जनरेट करने वाली है। चाहे आप एनएस को उठा के ले आओ, चाहे डोमिनार को ले आओ, इवन अगर आप ट्रैम की भी बाइक्स को लेकर के आओगे ना तो भाई कोई बीट ही नहीं है, मतलब डेफिनेटली कोई जो कंपटीशन नहीं रहने वाला इस बाइक का। 350 सीसी होने के बावजूद भी ये बाइक जो हो आपको सबसे ज्यादा पावर ऑफर करने वाली है। सो भाई आपकी क्या थॉट है, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या केटीएम ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया है या नहीं लिया है, या फिर बाकी ब्रांड्स की तरह जो है वो अपनी 390 को डिसकंटिन्यू कर दें एंड 350 सीसी वाली ही जो वेरिएंट को लॉन्च करे। बिकॉज यहाँ पर कहीं ना थोड़ा सा कस्टमर्स के दिमाग में जरूर चलेगा कि यार मैंने 350 सीसी के ऊपर पैसे खर्च किए, मुझे तो सस्ती मिल गई, बट जो 390 वाला जो बंदा है वो ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है, बट बाइक के लुक्स फीचर जो हो सारे के सारे सेम है। सो मेजर डिफरेंसेस जो हो कहाँ निकल कर आएंगे। सो बाकी आप एक महीने का इंतजार करो, मे बी शायद अप्रैल के एंडिंग तक जो है ये बाइक लॉन्च हो जाए, नहीं तो मई में तो बिल्कुल कंफर्म न्यूज है कि हाँ ये बाइक जो हो मई में आप लोगों को देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप कि मैंने सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अभी भी अगर आप लोगों को दिमाग में चल रहा है कि भाई आएगी नहीं आएगी, कौन सी डिसकंटिन्यू होगी, सो दोनों ही बाइक कंटिन्यू रहने वाली है, यानी कि केटीएम की ड्यूक 390 भी कंटिन्यू रहेगी जो ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए कॉस्ट करेगी ऑन रोड दिल्ली के हिसाब से बता रहा हूं। एंड जो 350 सीसी वाली बाइक रहेगी उसमें आप लोगों को कम से कम मान के चलो कि 2,20,000 से 30,000 रुपए का रहेगा, तो कम से कम 60-70,000 रुपए का डिफरेंस आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा, जिससे जो हो कस्टमर 350 सीसी की भी बाइक्स को ले। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। होप्स आप लोगों को वीडियो में मैंने सारी डिटेल शेयर कर दी होगी।